आगे पढ़ते हैं। वेदों में वर्णित आप ही वह परम सत्य हैं जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त हैं। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, उनकी बात की जा रही है। आप ही आश्रय हैं, परम निधानम। आप अविनाशी हैं, अव्यय। आप वेदोक्त धर्म के रक्षक हैं, शाश्वत धर्म गोप्ता। ठीक, इसका अर्थ देखिए। केवल वो शाश्वत धर्म गोप्ता मतलब भक्ति का धर्म। केवल आप ही पुराण पुरुष हैं। देखिए, एक बात यहाँ पे आ रही है बहुत सुंदर। आप वेदोक्त धर्म के रक्षक हैं, मतलब आप भक्ति धर्म के रक्षक हैं, यानी भक्ति के रक्षक हैं। उसी प्रकार से आप भक्तों के रक्षक भी हैं। कैचिंग द पॉइंट। आप भक्ति के रक्षक तो हैं, और जो भक्त आपकी श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, आप उनके भी रक्षक हैं। भागवतम में हम लोग पढ़ेंगे, महाराज जी से महाराज जी बताएंगे, जो व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण का एक बार भी नाम लिया है, तो भगवान की उसके प्रति मति ऐसी हो जाती है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी मुझे रक्षा करनी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भगवान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने से कभी नहीं चूकते। तो जिस प्रकार से भगवान भक्ति धर्म के रक्षक हैं, भागवत धर्म के रक्षक हैं, उसी प्रकार से सदैव भगवान भक्तों के रक्षक भी। इसीलिए पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, ऐसे कुछ श्लोक है, व्यथा चिंता न कुर्वन्ति वैष्णवा, मतलब एक वैष्णव को व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए। वो जानता है भगवान मेरे रक्षक हैं, भगवान सब संभाल लेंगे। ठीक है, पद्म पुराण का श्लोक है। केवल आप ही पुराण पुरुष हैं, सनातन पुरुषः, जिनका वर्णन इस मंत्र के द्वारा हुआ है। सा कारणम कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज जनितो जनिता न चाधिपः। वे ही कारण है, मतलब सर्व कारण कारणम। इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश, उनका कोई स्वामी नहीं है असमूर्ध्व और परमेश्वर, और ना ही उनका कोई सृष्टा है। ठीक है, भगवान आदि पुरुष। ठीक है, ये उपनिषद का मंत्र है। आगे पढ़ते हैं। 11वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक, और ये आज का आखिरी श्लोक है। अनादिमध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताशकत्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। बहुत सुंदर। अनादिम, अनादि, मध्यांत, मध्यांतम, अनंत वीर्यम, मतलब आप आदि रहित हैं, मध्य रहित हैं और अंत रहित हैं। मतलब आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। अब आप कहेंगे, अरे प्रभु जी, अर्जुन ने अभी तो ये बात बोली थी कुछ देर पहले, आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, फिर क्यों बोल रहा है? क्या बात है भाई? ठीक है, ये क्लियर होगा टीका में। अनंत वीर्यम, आपका अनंत वीर है। अनंत बाहु, आपकी असंख्य बाहु हैं। अरे, ये भी बोला था उसने कि भगवान के असंख्य बाहु हैं। ठीक। शशि शशि सूर्य नेत्रम, भगवान के नेत्र चांद और सूर्य के समान है। पश्यामी, मैं देख रहा हूं, त्वाम दीप्त हुताशकत्रम, इसका अर्थ क्या लग रहा है प्रभुपाद जी? दीप्त, ओके। दीप्त हुताशवकत्रम, वक्त्र का अर्थ होता है मुख। तो आपके मुख से अग्नि निकलते हुए मैं देख रहा हूं। आपने देखा होगा विश्व रूप, जब दिखाते हैं टीवी पे या फोटो में, देखा होगा कि भगवान जब विराट रूप को दिखाए, विश्व रूप को दिखाए हैं, तो भगवान के अनंत मुख है, उससे अग्नि निकल रही है। ठीक है, वही बात है। स्व तेजसा, तेज निकल रहा है। विश्वम इदम तपंतम, और इस विश्व रूप से आप इस जगत को, इस विश्व को तपा रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अनुवाद। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। तो इस समय आप चंद्रमा को देख रहे हो अगर, तो आप ये देखिए कि भगवान की आंखें मैं देख रहा हूं। ठीक है,
मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। अब भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्रमा है, इस पे कितनी सुंदर टीका लिखी है बलदेव विद्याभूषण जी ने, मजा आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट लिखा है, बहुत जबरदस्त है। देखिए, मैं आपको आदि मध्य और अंत के बिना देख रहा हूं, स्पष्ट है। आप में अनंत तेज या शक्ति है, बिल्कुल क्लियर है। इससे 6 प्रकार के ऐश्वर्यों को समझ लेना चाहिए था। वीर, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, भगवान के 6 ऐश्वर्य हम लोग पढ़ते हैं। नोट, एक और 6 का वर्णन, और वे हैं, ये 6 तो हम जानते हैं, एक और 6 ऐश्वर्य हैं, उनको देखिए। ज्ञान, शक्ति, वैराग, ऐश्वर्य, वीर और तेज सेम है, लेकिन एक तेज जो है नया इंक्लूड हुआ है उसमें, ठीक है। आपके हजारों हाथ हैं अनंत बाहुम, और आपकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान हैं, ये ठीक है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के समान क्यों है, इसको समझा रहे। देखिए, आपके नेत्र आपके शरणागत देवताओं के लिए चंद्रमा के समान है, और उनके विपरीत असुरों के लिए सूर्य के समान कठोर है। कितना जबरदस्त लिया ना। व्यक्ति भौतिक अग्नि से जल रहा है, भौतिक इच्छाओं से। महादावा अग्नि निर्वापणम, संसार दावानल। दावानल मतलब भौतिक अग्नि से, भौतिक इच्छाओं की अग्नि से व्यक्ति जल रहा है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, तो भगवान अपनी चंद्रमा रूपी आंखें खोलते हैं और उस भक्त को ठंडक पहुंचाते हैं। लेकिन जो असुर हैं, जो भगवान से ठंडे हो रखे हैं, मतलब विपरीत हैं, भगवान उनको जला के भस्म कर देते हैं। सुंदर अर्थ लिया है कि चंद्रमा और सूर्य क्यों हैं आंखें भगवान की, ठीक है। आपके मुख महान अग्नि के आपके मुख महान अग्नि के समान है, जो प्रलयकालीन अग्नि के समान है। अर्जुन के वाक्यों में पुनरुक्ति का दोष नहीं है। अब देखिए, संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में अगर एक ही बात को बार बार कहा जाता है तो उसको दोष मानते हैं कि आप बार बार क्यों कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन जो अपने वचनों को बार बार कह रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे विस्मय से आविष्ट हो गए थे। विस्मय आविष्टो हम लोग देख चुके हैं। विस्मय से आविष्ट मतलब, इसको समझिए, जब हम कोई आश्चर्यजनक चीज को देखते हैं तो हम उसको बार बार दोहराते हैं। अरे भाई देखो, उसको देखो, अरे बाप रे, अरे तुमने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हम बार बार दोहराते हैं उस चीज को। क्या आप उसको एग्री कर रहे हैं? कुछ आश्चर्यजनक चीज को अगर आप देखते हैं तो उसको कई बार दोहराते हैं। कुछ लोगों से बोलते हैं एक ही बात को, भाई आपने सुना उस चीज को, सुना आपने? नहीं सुना, मैं बता रहा हूँ। दूसरे के पास गया, आपने वो सुना? मैं बता रहा हूँ। अरे आपने वो सुना? मैं बता रहा हूँ। तो बार बार हम बोलते हैं उसी चीज को, तो वो दोष नहीं है, ठीक है। किसी चीज को हम आश्चर्य से देखते हैं तो बार बार बताने का मन करता है हमारा, ठीक है। ऐसा कहा गया है, प्रसाद विस्मये हर्षे द्वित्र उक्तम न दुष्यति। किसी वाक्य को कृपा, प्रसन्नता या हर्ष के कारण यदि 2 या 3 बार कहा जाए तो यह दोष नहीं। समझिए, कृपा अर्थात मान लीजिए मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा हो गई, तो मैं बार बार कहूंगा कृष्ण धन्य है आप, कृष्ण धन्य है, कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा होता है। या कई बार बहुत प्रसन्नता होती है, अरे मैंने एग्जाम पास कर लिया भाई, तुम्हें पता है, मैंने एग्जाम पास कर लिया। माँ मैंने एग्जाम पास कर लिया, पिताजी मैंने एग्जाम पास कर लिया। खुशी के मारे एक ही बात को बार बार बोलते हैं। ऐसा होता नहीं होता, ठीक है। उसी बात को बोल रहे हैं कि अगर किसी चीज को हम खुश होके या किसी की कृपा मिल गई है, हम जब बार बार कहते हैं तो वह दोष नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य, छोटा सा तात्पर्य है, भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है। मतलब अर्जुन बार बार एक ही वाक्य को बोल रहे हैं कि आप में आदि मध्य और अंत नहीं है, 2-3 बार उसको बोल चुके हैं। आपकी भुजाएं बहुत सारी हैं, ये बोल चुके हैं कई बार। आपके बहुत सारे मुख हैं, ये बोल चुके हैं कई बार। आपसे अनंत तेज निकल रहा है, ये भी कई बार बोल चुके हैं अर्जुन। तो पुनरुक्ति देख रहे हैं, बार बार अर्जुन एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, ठीक है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद मतलब खुश होने के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है।
या कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है, टीका में लोग देख चुके हैं, पोपाई टीका कोई फॉलो कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हम लोग आज यही रुकते हैं। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, हरि बोल।